यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। तीन संख्याएं हम मान लेंगे 3x है और एक 2x है और एक 1x है। उनके योग मीन्स प्लस का आधा, आधा मीन्स ओवर 2 इज इक्वल टू 72 है। तो ये आएगा 3 + 2 5, 5 + 1 6x ओवर 2 इज इक्वल टू 72। तो ये कैंसिल करके आएगा 12, x इज इक्वल टू 2 × 12 24। x की वैल्यू आ गई 24। सबसे छोटी संख्या x है तो x 24 है। छोटी संख्या का वर्ग मीन्स 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा 576। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। 5 लीटर के मिश्रण में 6% चीनी है तो ये इक्वल है 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। टोटल चीनी थी 5 लीटर चीनी, तो उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन गया तो बाकी बचा 4। शेष मिश्रण है 4 में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है तो वो मान लेंगे हम x% है तो ये आएगा 30। 5 × 6 30% मीन्स 100 इज इक्वल टू 4x ओवर परसेंट मीन्स 100। तो ये कैंसिल 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 15 ओवर 2 इज इक्वल टू x। कैंसिल करके आएगा x इज इक्वल टू 7.5%। ऑप्शन बी। एक गाय 800 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी गई तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। 800 गुना 25% लाभ हुआ है तो 100 में हम 25 जोड़ देंगे तो वो आएगा 125/100। कैंसिल 125 गुना 8 तो ये आएगा 1000। तो गाय का विक्रय मूल्य है 1000। ऑप्शन ए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना से 40% और 50% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। हम मान लेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हम मान लेंगे 100 है और दूसरी संख्या 50% कम है। 50 कम है तो ये 50 आएगी और पहली संख्या 40% कम है तो 100 में से हम 40 माइनस करेंगे तो ये आएगी 60। अब दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए इसे हम बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। ये कितने कम है, दूसरी संख्या पहली से कितने कम है, 10 कम है। इसे बराबर करने के लिए 10 की ज़रूरत है तो बटे 50 गुना 100। 0 से 0 कैंसिल तो ये आएगा 20%। कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा, 20% से बढ़ाना होगा। ऑप्शन बी। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर पता कीजिए। 62% और 80% के बीच का अंतर है 198। इन दोनों का अंतर है 18%। तो 18% इक्वल है 198 के, तो हम 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगी 198/18। 18% 198 के इक्वल है तो 1% आएगी 198/18। तो ये डिवाइड करके आएगा 11। 1% इक्वल है 11 के, तो हमें फाइंड करना है उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर है 36%। 1% इक्वल है 11 के, तो 36% इक्वल आएगा 36 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 396। ऑप्शन सी।
फाइंड द सम ऑफ 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2 प्लस अप टू 1/√100 + √99। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टर्म का रैशनलाइज करेंगे 1/√2 + 1, तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे √2 - 1/√2 - 1। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये माइनस माइनस के साथ रैशनलाइज होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 1 ओवर, ये फॉर्मूला है a + b a - b, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b², a² है √2² - b² 1², तो ये अगर √2 - 1 तो ये 1 के इक्वल आएगा, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू है जो वो आ गई √2 - 1। तो इस प्रकार हम सभी को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू है √2 - 1। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो इट मीन्स ये भी सेम आएगा, √3 - √2 आएगा, फिर प्लस ये आएगा √4 - √3 प्लस अप टू √100, प्लस का साइन है तो ये आएगा -√99। तो ये कैंसिल करेंगे, √2 माइनस के √2 कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, √3 से -√3 कैंसिल। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाली टर्म है उसका हमेशा सेकंड वाला बचेगा, और जो लास्ट वाली टर्म है उसका हमेशा फर्स्ट वाला बचेगा। तो ये कैंसिल होएगा क्योंकि यहाँ पर कहीं √99 आएगा, तो ये √99 से ये कैंसिल होएगा, तो यहाँ पर बचेगा √100 - 1। अब इसमें ये याद रखना है कि जो फर्स्ट वाली टर्म है उसका सेकंड वाला बचेगा, और जो सेकंड टर्म है उसका फर्स्ट वाला बचेगा। तो √100 का स्क्वायर रूट होगा 100 का, 10 - 1 = 9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/√3 + √4 + 1/√4 + √5 + 1/√5 + √6 + 1/√6 + √7। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बड़े वाला नंबर है उसे आगे लिखेंगे, 1/√4 + √3, सभी में ऐसा करेंगे, √5 + √4, फिर प्लस 1/√6 + √5, फिर प्लस 1/√7 + √6। पीछे वाले क्वेश्चन में किया था √4 + √3 का जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा √4 - √3 प्लस, ये भी सेम लिखेंगे, √5 - √4 प्लस √6 - √5 प्लस ये आएगा √7 - √6। कैंसिल करेंगे, जो फर्स्ट वाली टर्म है उसका सेकंड वाला बचेगा, और जो लास्ट वाली टर्म है उसका फर्स्ट वाला बचेगा, तो ये कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल होगा और ये भी, तो इसका आंसर आएगा √7 - √3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं। ए और बी कोई काम 18 दिन में करते हैं। बी तथा सी एक काम को 24 दिन में करते हैं। बी और सी 24 दिन में करते हैं, और सी तथा ए कोई काम 36 दिनों में करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 72, फिर हम इसे डिवाइड करेंगे, 72 को 18 से डिवाइड किया तो ये आएगा 4, फिर 72 को 24 से डिवाइड किया तो ये आएगा 3, 72 को फिर 36 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2। तो करना क्या है, 72 ओवर इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 4 + 3 + 2 इंटू, अब ए यहाँ पर 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 72 ओवर 4 + 3 7 + 2 9 इंटू 2, कैंसिल करेंगे, 9 8 ज़ार 72, 8 2 ज़ार 16, तो ए + बी + सी तीनों मिलकर 16 डेज़ में काम
समाप्त करेंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए तथा बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी कोई काम 8 दिन में करते हैं। बी तथा सी 12 दिन में करते हैं और सी और ए मिलकर 15 दिनों में करते हैं। तो इसे फाइंड करने की इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 120, फिर हम 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, फिर 120 को 12 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8। अब इसका हम टोटल करेंगे 33। अब ए 2 बार है, ए 2 बारी है, फिर प्लस बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो हम इसके आगे 2 लगाएंगे इज इक्वल टू, ये इक्वल आएगा 33 के। ए प्लस बी प्लस सी, तो 33/2। 2 इधर आके डिवाइड में आएगा। तो इन्होंने पूछा है कि सी अकेला कितने दिनों में, तो हमें सी की निकालनी है। तो ए प्लस बी की वैल्यू है 15, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 15 प्लस सी इज इक्वल टू 33/2। 15 इधर आके माइनस का आएगा तो ये आएगा सी इज इक्वल टू 33/2 माइनस 15। तो सी की वैल्यू आएगी 2 × 15 30, 33 माइनस 33/2। तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा? सी का काम है 120, कुल काम 120 है वटे, तो हम इसे 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 120/3। ये वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, कैंसिल करेंगे 40 × 2। तो सी अकेला 80 डेज में काम करेगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता हो तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हम मान लेंगे कि सोनू की आय 100 है। आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत। हम मान लेंगे सोनू की आय 100 है तो वो 15% बचा लेता है। 100 में से वो 15 की बचत करता है तो वो खर्च कितने करेगा? 85। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अगर 100 में हम 20 जोड़ देंगे, 20% की वृद्धि हुई है तो इट मीन्स अब उसकी जो आय है वो 120 हो गई। तो वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता हो, तो पहले उसकी बचत 15 थी, अब भी उसकी बचत 15 है, तो वो फिर खर्च कितने करेगा? 105। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो उसने अपना कितना खर्च बढ़ा लिया? इन दोनों का डिफरेंस है 20, तो 20/85, 20/85 इंटू 100। कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पर, तो ये आएगा 17, 20। 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया 400/17, तो ये डिवाइड करके आएगा 23.5। ऑप्शन डी।